वेलकम बैक व्यूज। आज की इस वीडियो से हम CSS को कंप्लीट स्टार्ट कर रहे हैं। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट HTML को डिस्कस किया था, इसी तरह आज से हम CSS को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। लेकिन वो 6 पॉइंट्स जिनकी वजह से ये कोर्स आपके लिए बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और उसके फौरन बाद हम अपना CSS के इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ेंगे। सो गाइस, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सो लेट्स गेट स्टार्ट। कंप्लीट कोर्स विद एग्जाम्पल्स। एक्चुअली होगा यूं कि ये हमारे पास जो CSS का कोर्स है, इसमें हम कोई भी जो टॉपिक है CSS से रिलेटेड वो नहीं छोड़ने वाले। आपके पास जितने भी इसमें टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे कवर होंगे। अब यहाँ पर ऐसा करना क्यों ज़रूरी है? देखिए, जब भी आप कोई भी आइडिया डेवलप करते हो या कस्टमर की डिमांड के ऊपर आप कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप करते हो या आप अपना कोई सेल्फ से आइडिया डेवलप करते हो या आप किसी सेकंड पर्सन का कोड मॉडिफाई करते हो, तो जब तक आपको कम से कम वन टाइम किसी भी प्रॉपर्टी का आइडिया नहीं हो, आप इमेजिन नहीं कर सकते वो चीज़ क्या है। तो इसलिए मेरा ये, मैं आपको वो तमाम बेसिक टॉपिक CSS से रिलेटेड बताऊं जितने भी पॉसिबल हैं, जितने भी अवेलेबल हैं, ताकि आप लोगों को कम से कम ये आइडिया तो हो कि अगर आप कोई भी यूनिक आइडिया कल को डेवलप करने जा रहे हैं तो कम से कम आपको एक दफ़ा उस चीज़ का आइडिया ज़रूर होना चाहिए कि वो आप किस तरह से कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये कोर्स 100% सीखोगे, नहीं। आप सिर्फ इस कोर्स को देखोगे। जब हम लास्ट में आप इस कोर्स को देखते हो तो आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके पास आपके लिए कंप्लीट कोर्स होगा जो कि CSS से रिलेटेड होगा। सो सेकंड पॉइंट ये है कि डाउनलोड फुल प्रैक्टिस सोर्स कोड फाइल्स, यानी कि जो भी हम प्रैक्टिस ऑन द स्क्रीन करेंगे, लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो हम प्रैक्टिस इस तरह से डिफरेंट आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, वो सारी की सारी मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करूँगा। उसका ये फ़ायदा होगा कि कल को आप कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो या आप अपना काम अपना आइडिया बिल्ड कर रहे हो, तो आपको बार बार मेरी वीडियो को देखकर वो आइडिया लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सारी फाइल्स मौजूद होंगी, तो आपको ईजीली जो है वो टॉपिक्स की बेस पर आप जो उसको सर्च कर सकते हैं। आप जस्ट ओपन करेंगे और देखेंगे उसमें क्या हमने समझा था, तो वो सारा का सारा आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप सेल्फ से प्रैक्टिस कर रहे हो तब भी वो आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। द थर्ड पॉइंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ही हमारा CSS ख़त्म होता है, हम कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस रखेंगे एंड पे। अब होगा ये कि मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा है इंटरव्यू से रिलेटेड और जितने भी CSS से रिलेटेड क्वेश्चंस इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, वो मैं सारे के सारे यहाँ पर डिस्कस करूँगा विद सोल्यूशन। आपको मैं उसको एक्सप्लेन भी करूँगा ताकि आप कहीं कल को एज अ वेब डिज़ाइनर कहीं भी जाकर इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपके क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर होने चाहिए, आपको फर्दर कोई भी स्टडी, किसी भी किस्म की स्टडी करने की ज़रूरत ना पड़े। सो द फोर्थ पॉइंट इज़ रियली सो इंटरेस्टिंग एंड रियली सो इम्पॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम होता ये है कि HTML और CSS के हम जो है वो डिफरेंट कोर्सेज तो देख लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना, ये बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इस कोर्स में मैं इस चीज़ को भी ख़ास मद्देनज़र रखते हुए चलूँगा कि मैं आपको जैसी बेसिक चीज़ें हम कवर करते हैं, तो एडवांस की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, मैं आपको प्रोफेशनली गाइड करूँगा कि आप HTML और CSS की बेस पर किस डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किस तरह से बना सकते हैं। लाइक उसमें हम शुरू में देखेंगे नेविगेशन बार कैसे बनाते हैं, फूटर कैसे बनाते हैं, वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी लेआउट्स कैसे बनाई जाती हैं। फिर हम डिफरेंट वेबसाइट्स के डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। फिर हम फर्दर जो है वो कुछ आपका पोर्टफोलियो आपको बनाना सिखाऊंगा। तो इस तरह से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हम यहाँ पे इंक्लूड ज़रूर करेंगे, जिससे ये आपको कम से कम ये आइडिया ज़रूर हो कि आप जब इसको रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट करते हो HTML और CSS को, तो वो किस तरह से करते हो। 5 पॉइंट हमारे पास होगा कि मैं आपको यहाँ पर कुछ टास्क ज़रूर दूंगा, लेकिन शुरू में नहीं। शुरू में जब आप बेसिक सीख रहे होगे तो मैं आपको बिल्कुल भी इस तरह का कोई टास्क नहीं देने वाला जो कि आपको बोरिंग कर सकता है। तो इसलिए मैं, जब आप प्रोजेक्ट्स करेंगे तो प्रोजेक्ट्स के ड्यूरेशन में मैं आपको टास्क दूंगा, ठीक है। लाइक मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया होगा तो मैं आपको उस वक्त कोई टास्क दे सकता हूँ कि आप अगर इसको इस तरह से करना चाहो तो कैसे करोगे। तो वो आप अपने टास्क मुझे मेल कर सकते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में उसका लिंक कहीं भी ड्राइव पे अपलोड करके शेयर कर सकते हो। तो उससे मैं जो है वो आपको फीडबैक ज़रूर दूंगा, ठीक है। 6 पॉइंट इज़ रियली सो इंटरेस्टिंग गाइज। हॉनेस्टली गाइज, यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल फ्री सपोर्ट दूंगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपका अगर कोई क्यूरी है, यू कैन आस्क मी ऑन माई फेसबुक पेज।
फेसबुक पेज का लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप सिंपल जाएं फेसबुक पे और मुझे कांटेक्ट करें। अगर आप मुझे ये यूट्यूब की वीडियो के नीचे भी कमेंट आउट करते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ पर भी आपको रिप्लाई कर सकूँ। मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि मैं आपको फुली सपोर्ट दूं, लेकिन गाइस एक चीज़ का खास ख्याल रखा करें आप लोग भी। सम टाइम होता ये है कि ज़्यादा मैसेजेस की वजह से रिप्लाई देना मुश्किल हो जाता है। अगर बाई चांस किसी को रिप्लाई नहीं मिलता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि हर एवरी सिंगल पर्सन जो भी क्वेश्चन रिलेटेड होगा मैं उसका आंसर आउट करूँ, लेकिन अगर कोई भी स्किप हो जाता है तो उसके लिए आप दोबारा मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। सो गाइस चलते हैं फिर अपना जो है वो बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो CSS का स्टार्ट करते हैं। तो ये तो वो 6 पॉइंट्स थे जिनकी बेस पर ये कोर्स बिल्कुल यूट्यूब पर यूनिक होने वाला है। और मैं आपको अपनी तरफ से 100% गारंटी देता हूँ कि इस कोर्स को देखने के बाद आपको CSS का कोई और कोर्स वीडियो देखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ है, ये कोर्स थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो सकता है, बजाय इसके कि आप 10 से 15 वीडियोस देखकर वो कंक्लूजन भी ना निकाल सको जो यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ। सो गाइस यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम जो है वो स्पेंड करना पड़ेगा, लेकिन होपफुली यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट बी रिलेटेड टू CSS और आप इसको बहुत इंजॉय भी करने वाले हैं। So let's get start with the introduction of CSS. So what is CSS actually? CSS guys google.com तो आपने कभी ना कभी वेबसाइट ओपन की ही होगी, तो आप देख सकते हो कि ये एक गूगल वेबसाइट है। अच्छा ठीक है, इसमें हमारे पास ये एक पेज है, ठीक है, ये हमारा जो भी हमें यहाँ पे स्क्रीन पे कोई भी वेबसाइट खोलो जो भी शो हो रहा होता है उसे हम एक पेज कहते हैं, ठीक है। अब पेज के अंदर ऑन पेज क्या क्या हो सकता है? ऑन पेज आपके HTML एलिमेंट्स हो सकते हैं, आपका CSS हो सकता है, आपके जावास्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली आप ऑन पेज कुछ फंक्शनैलिटीज़ को जो है वो इंश्योर करते हो। अब इसमें कुछ लोग सोच रहे होंगे बूटस्ट्रैप भी हो सकता है। भाई बूटस्ट्रैप के अंदर भी तो CSS और HTML के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए उसकी क्लासेस जो हैं वो डिफाइन की जाती हैं, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे बूटस्ट्रैप क्या होता है, बहरहाल वो हमारा आज का कंसर्न नहीं है। तो ये हमारी एक जो है वो बेसिक पेज है जो कि बहुत ही सिंपल है, इसको समझना आसान है, इसलिए मैं आप सभी ने इसको विजिट भी किया हुआ तो मैं इसी को एज ए एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर HTML क्या क्या है और CSS क्या है। अगर CSS ना होता तो ये google.com किस तरह से हमें नज़र आता। तो मैं यहाँ पर जल्दी से google.com दोबारा ओपन करता हूँ। ये google.com है और यहाँ पर मैंने एक एक्सटेंशन की हुई है गाइस, ये आपने नहीं करनी, ये मैंने इसलिए की हुई है कि अगर मैं इस पेज के ऊपर CSS हटा दूँ तो आपको ये पेज किस तरह से नज़र आएगा, मेरा ये फोकस है, मेरा ये कंसर्न है, आपको ये बताना है। तो मैं ये करूँगा, यहाँ पे CSS को मैं यहाँ से कर दूंगा रिमूव और यहाँ से भी कर दूंगा रिमूव और एक्टिव कर दूंगा। इसके बाद मैं करूँगा इसको रिफ्रेश, लाइक रिमूव ऑल करता हूँ, ठीक है। रिमूव ऑल कर जैसे मैंने किया तो आप देख सकते हो कि आपका google.com आपको कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। आप देखिएगा कि ये वही पेज है जो आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे। तो मैं यहाँ पे नीचे लेके चलता हूँ, ये हमारे पास ये साइन इन का बटन है, ये गूगल है, ये सर्च बार है जी, यहाँ पर हम सर्च करते हैं कुछ लिख के, और ये हमारे पास इस तरह से ये सर्च के बटन्स हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर आपका CSS ना हो तो आपका HTML टैग्स किस तरह से बिखरे पड़े हैं पेज के ऊपर, है ना। तो अभी मैं इसको एक्टिव करके दिखाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि यही अगर हमारा एक्टिवेटेड हो तो फिर हमें जो है वो किस तरह से ये नज़र आएगा। तो मैं अप्लाई करने के बाद इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। अभी आप देख लो कि वही गूगल हमारा जो अब CSS अप्लाई हुआ तो वो एक बड़ा प्रॉपर डिज़ाइन हमें मिल गया ना। तो CSS क्या कर रहा है, एक्चुअली क्या कर रहा है, मैं आपको यहाँ से इंस्पेक्ट्स में जाके थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं तो मैं ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने HTML में पढ़ा था ये डिव होता है जी, डिव होता है डिवीजन, उसमें स्टाइल पढ़ा, फिर हमने ये सारे HTML के टैग हैं जो कि हम ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और इसको हमें मज़ीद डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अब होता ही है कि CSS क्या करता है, आपके HTML एलिमेंट्स को अलाइन कर देता है, उसको आप उसका साइज़ दे सकते हो, उसका कलर दे सकते हो। लाइक यही अगर सर्च बॉक्स देखो तो ये यहाँ से कितनी दूर होना चाहिए, टॉप से इसको कितनी दूर होना चाहिए, इसको कर्व स्टाइल में होना चाहिए, इसका कलर क्या होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम CSS में करते हैं। CSS में हम एक्चुअली इन जर्नल कंसेप्ट आप देखो तो हम HTML एलिमेंट्स के ऊपर या तो कलर अप्लाई कर रहे होते हैं, या उनको ऑन पेज अरेंज कर रहे होते हैं, या उनका साइज़ कम या ज़्यादा कर रहे होते हैं। ये है वो टोटल लुब्बे लबाब अबाउट CSS जो हम यहाँ पे सीखेंगे। ओके, तो CSS स्टार्ट करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी,
डेफिनेटली जैसे HTML में हमने विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो एक माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है और ये तकरीबन 60 MB का है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि आपने विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करना है, आपने विजुअल स्टूडियो IDE डाउनलोड नहीं करना। विजुअल स्टूडियो कोड का आइकन आपको देख सकते हैं, इस तरह का होता है और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, आप जस्ट क्लिक करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मैकबुक यूज़ कर रहे हैं तो आप मैक के लिए डाउनलोड कर लें और अगर आप चलें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे विजुअल स्टूडियो कोड और एंटर प्रेस कीजिएगा और इसके बाद यहाँ पर ये विजुअल स्टूडियो कोड आगे लिखा होगा तो ही वो एडिटर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके बाद आप इसको ओपन कर लें और यहाँ से आप इसको डाउनलोड फॉर विंडोज़ कर लें। अगर आप मैक के लिए करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, अगर आप लाइनक्स यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसको डाउनलोड करने के बाद आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। और इस तरह से मिलने के बाद आप यहाँ पर किसी भी फाइल को इस प्लस बटन पे क्लिक करके क्रिएट कर सकते हो और ये हम खैर आगे देखेंगे कि CSS की फाइल की एक्सटेंशंस क्या होती हैं, हम अपनी फर्स्ट वीडियो में ही कवर कर लेंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक लिए चलता हूँ फोल्डर के अंदर। मैंने कुछ फाइल CSS की यहाँ पे कंप्लीट ये कुछ टॉपिक्स में पढ़ा चुका हूँ। ये टॉपिक्स तो खैर बहुत लिमिटेड है, मैं यहाँ पे बहुत कुछ डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आप यहाँ पर जाओगे तो ये एक HTML की फ़ाइल है, हमने इसके ऊपर CSS सिंपल अप्लाई किया हुआ है। प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, ये एक .html की एक्सटेंशन की एक फ़ाइल है और अगर आप इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर अपने IDE में ड्रॉप कर दोगे तो वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। ये बहरहाल मैंने एक डबल एडिटर खोल लिया है तो मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है जी, क्लोज़ कर दिया। तो ये हमारे पास वो फ़ाइल ओपन हो चुकी है, ठीक है। इस तरह से फ़ाइल आपकी ओपन हो सकती है। अगर आप क्रिएट करना चाहते हो न्यू फाइल पे क्लिक करो, यहाँ पे कोई भी फाइल का नेम रखो, उसके बाद .html लिख दो। तो क्योंकि हम HTML के ऊपर अंदर CSS लिखेंगे, फिर हम उसको एक्सटर्नल फाइल के थ्रू कैसे यूज़ करेंगे वो सारा हम अपकमिंग वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो ये आपने HTML यहाँ पर हम जो है वो अपना सारा फ्यूचर में नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करें अपना काम। आपने बस इस वीडियो तक दो चीज़ों को इंश्योर करना है कि आपके पास कोई अच्छा लेटेस्ट ब्राउज़र इंस्टॉल होना चाहिए। अब अच्छे से मुराद ये नहीं है कि कोई स्पेशल ब्राउज़र, आप फायरफॉक्स कर लो, आप इंटरनेट एज कर लो, माइक्रोसॉफ्ट का जो एज है वो कर लो, आप इसके अलावा गूगल क्रोम या गूगल चरोम जो भी इसको बोलते हो आप वो कर लो, ठीक है। तो कोई भी ब्राउज़र जो है वो आप अपने लेटेस्ट PC में इंस्टॉल कर लो और दूसरा काम ये करो कि आप विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल कर लो और इसके बाद आप कोई भी .html फाइल क्रिएट कर लो। इतना काम आपने कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो से हम इंशाल्लाह अपना जो है वो सिंटैक्स और सेलेक्टर से हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। होप सो ये इस कोर्स को आप बहुत इंजॉय करेंगे गाइस। आज की ये वीडियो अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर दें, जल्दी से इस वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जल्द से जल्द इस कोर्स को ज्वाइन कर सकें। इस कंप्लीट कोर्स की जो तमाम वीडियोस हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, आप डिस्क्रिप्शन से पूरी वीडियोस को जो है वो देख सकते हैं। मैंने एक एक टॉपिक जो है वो लिस्ट आउट किया हुआ है। होप सो यू विल एंजॉय दिस कोर्स। देखते रहिए कैप्रा कोड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपने होस्ट मोहम्मद ज़ुबैर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।